नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गिवन ए एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स आर, या जो हमारे पास दो रेशनल नंबर है बच्चा, इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल देने हैं कि जिनका डिफरेंस, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या है, रेशनल नंबर है। अब इसके लिए डिफरेंस के लिए हमें एक बात थोड़ी सी माइंड में क्लियर रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो तुमने √2 में से √3 माइनस कर दिया तो ये तो ऑब्वियसली इरेशनल ही आएगा, ये तो फिक्स है इरेशनल आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सेपरेट करोगे तो क्या आएगा आंसर, इरेशनल आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। अरे समझा देता हूँ बाबा, सुनो 4.04 और 0004 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसमें से मान लो तुमने 2.03 ये माइनस करना है। तो अगर आप इसमें से ये माइनस करते हो तो देख लो 4 - 3 1 0 - 0 0 0 0 4 - 3 1 0 0 1 0 2 ये कैसा आया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया। अब तुम कहते हो सर आपने तो ऐसे कोई एग्जांपल सेट कर रखा, मैंने कहा तुम्हें कुछ भी सेट कर लो, तुम चाहे यहाँ पे 5 ले लोगे तब भी ऐसा ही कुछ आने वाला है। देख लो मैं तुम्हारे सामने लेके देख रहा हूँ ना। देखो बच्चा, अपना मोटिव ये है कि तुम्हें सॉल्यूशन बताए जाएं, बट सॉल्यूशन के साथ साथ तुम्हें सोचना भी सिखाया जाए। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं कभी कभी कोई क्वेश्चन में। जैसे 14 हो जाएगा, इधर से कैरी लेके गया तो 14 - 5 कितना हुआ, 9, ये 9 हो जाएगा, तो 9 - 0 9, ये भी 9 हो जाएगा, 9 - 0 9, 9 - 0 9, ये हो गया 3, तो 3 से उधर कैरी आई तो 13, 13 - 5 8, ये हो गया 9, तो ये भी 9, फिर 9, फिर ये हो गया 13, 13 में से 5 गए तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, फिर ये 9.3 - 2 1। तो क्या आपको लग रहा है रेशनल नंबर बन जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियसली आएगा सर, सीधी सी बात है, दिख रहा है हमारे को। हाँ यहाँ पे 8 आ सकता है, मुझे भी पता है, क्योंकि पीछे किसी ने कैरी ली होगी, बात मान रहा हूँ, बट तुम्हारे को लग रहा है क्या रिपीटिंग आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो ये बात थोड़ी सी माइंड में क्लियर रखना कि जब आप किसी भी दो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर तुमने सेम इरेशनल नंबर लिए, √5 में से √5 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर है और ये आंसर कैसा आ गया तुम्हारा, रेशनल आ गया। R लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 तुम्हारा क्या एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा, इरेशनल होगा। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये लो दो इरेशनल नंबर, √3 - √2, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और तुम अच्छा लेना चाहते हो तो ऐसा ले लो 7√5 - 3√2, तो ये भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। सम इज एन रेशनल नंबर, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सोचना है कि अगर आपने √2 में से प्लस कर दिया √2 को ही, दो इरेशनल नंबर है तो प्लस किया तो सर ये 2√2 बन गया, तो भी ये इरेशनल ही है, बट हमें तो रेशनल की बात कर रहा है। तो मैंने कहा इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या सोचना है, देखो ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि अगर आपने √3 में प्लस किया -√3, देखो बच्चा ये एक इरेशनल नंबर है और -√3 भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को प्लस करना है, मतलब ब्रैकेट ओपन करोगे तो √3 - √3 हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, 0, तो ये बन गया रेशनल नंबर। तो इन दो पार्ट में तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि यहाँ पे सेम नंबर लेने पड़ रहे हैं और यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा बोला सर -√5 में अगर मैं ऐड करूँ तो क्या करूँ, मैंने कहा +√5 ऐड करो। -√5 एक इरेशनल नंबर है, +√5 भी एक इरेशनल नंबर है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -√5 +√5 हो जाएगा बच्चा, जिसका आंसर भी क्या आएगा, 0, जो तुम्हारा क्या है बच्चा, रेशनल नंबर है। ओके, नाउ सम इज एन इरेशनल नंबर, सम क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई इसके लिए तो कोई बड़ी कलाकारी करनी नहीं है, √3 + √5 एक इरेशनल नंबर होता है, सम क्या आएगा, इरेशनल। हम प्रूव भी करेंगे थोड़ी देर बाद में इसको। नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल ले लो, 7√3 माइनस प्लस ही करना है ना, हाँ प्लस 110√2, तो ये भी आंसर क्या आएगा, ये भी सर आपका इरेशनल नंबर ही आने वाला है। क्या बात क्लियर हो रही है? थोड़ा थोड़ा दिमाग में सोचना सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। प्रोडक्ट इज एन रेशनल नंबर, कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो एक तो मेरे पास एक बच्चा आया कि सर √5 को अगर आप -√5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आएगा -√5 × 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -5। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल बन गया। बट सर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कोई अच्छी सी बात बताइए। मैंने कहा देख, अगर तूने 7√2 को मल्टीप्लाई किया 3√2 से तो आंसर क्या आएगा, देखो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 21 × √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, √2 से, तो क्या आएगा 2, तो आंसर कितना आ गया 42। तो ये भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम, कोई बहुत बड़ी कलाकारी तो नहीं है।
मैंने कहा ठीक है बच्चा। अब एक बच्चा आया कि सर और कोई एग्जाम्पल बता दो, तो मैंने कहा √3 में से माइनस कर दो √2 को और इसको मल्टीप्लाई कर दो √3 माइनस √2 से प्लस से। तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 2 इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल, 2 इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल, हमने प्रूव किया है ना। तो उस कंडीशन से हम बोल पा रहे हैं सेम नहीं है, इसलिए क्या है सम इनका डिफरेंस और सम क्या है इरेशनल। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा a + b × a - b, a² - b² लग जाएगा। हाँ तो a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 - 2, आंसर क्या आ गया 1। तो 1 क्या आ गया तुम्हारे पास रेशनल नंबर आ गया। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। तो यहाँ पे r लिख रहा हूँ मैं, तुम लिख देना इट इज़ एन रेशनल नंबर। तो एक एग्जाम्पल पूछ रहा है बस हमसे, क्लियर है। तो इस टाइप का भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। अब तुम्हें कह रहा है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, तो ये लो भाई √3 को अगर मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया √6, और √6 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है सर। बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। क्वोशिएंट इज एन रेशनल नंबर। तो मान लो तुमने एक नंबर लिया √18, इसको डिवाइड कर दिया √2 से, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √18 डिवाइड बाई √2, और दोनों अंडरूट में है तो पावर सेम है, इसका मतलब √18/2 भी हो सकता है, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो √9 आएगा, और √9 को तुम क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो। अच्छा सर ये तो खतरनाक बात समझा रहे हो आप। मैंने कहा देखो ऊपर एक नंबर ऐसा नंबर सोचो, भाई तुम्हें और कोई एग्जाम्पल लिखना है तो कैसे लिख पाओगे। ऊपर एक ऐसा नंबर सोचो जिसमें एक ऐसा फैक्टर डाल दो जिसका एक ही पेयर बन रहा हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना अंडरूट के अंदर पेयर बनाने होते हैं 3 × 3 × 2, तो इसमें से ये 3 पेयर बना के बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। तो इस टाइप से मैंने एक नंबर सोचा कि ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा वाले नंबर को नीचे रख दो, बस खत्म कहानी, बात समाप्त। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, बट अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें हो सकता है पीछे जाके वापस भी देखना पड़ जाए कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर। √7 को डिवाइड कर रहे हैं √2 से, तो हम इसको लिखेंगे √ में 7/2, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, दोनों में √ साइन है। हाँ तो √7/2 एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। क्लियर हो रहा है? हाँ सर बात तो समझ में आ रही है, कोई बहुत बड़ी कलाकारी तो आप नहीं कर रहे। अब देखो तुम कहने को ऐसे एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हो मेरे हिसाब से। जैसे मान लो किसी बच्चे ने इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की सोची कि 3√5 डिवाइड बाई 2√5, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ये भी एक इरेशनल नंबर था, ये भी एक इरेशनल नंबर था, दोनों को डिवाइड किया तो क्या नंबर बन गया? एक रेशनल बन गया। तो इस टाइप के भी नंबर तुम सोच सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, बट पहले की स्टार्टिंग तो करो सोचने की। तो स्टार्टिंग के लिए तुम्हें छोटी छोटी बातें समझाई जाती हैं ना। ये लास्ट वाला पार्ट भी समझ में आ गया कि 8th पार्ट क्लियर है सबको? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।